हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मृति क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स क्लास 10th पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी। यानी कि सत्ता की साझेदारी, सत्ता में इक्वली अगर ट्रीट नहीं किया जाएगा तो लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो वो चीज़ें हम समझ लेते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं जो जो हमें पढ़ना है। मैंने ये पॉइंट लिखे हुए हैं। स्कोप ऑफ द लेक्चर, पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी ये पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी कैसे होती है, लोगों में सत्ता की साझेदारी का हमारे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर साझेदारी इक्वली नहीं होगी तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लो आप एक परिवार को लेके चलते हैं। आपके घर में 2 भाई हैं, ठीक है, 2 भाई हैं। अगर इनको इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे माता पिता तो क्या होगा। ये बड़ा है, ये छोटा है। अगर इसको ज़्यादा दे दिया ज़मीन और इसको नहीं दिया तो क्या होगा, इस पे उसका इफ़ेक्ट दिखेगा। ये क्या करेगा, ये पेरेंट्स का विरोध करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि उनका दायित्व ये बनता है कि दोनों को इक्वली ट्रीट करें। ठीक है, अगर 1 रुपये इसको दे रहे तो 1 इसको बराबर इसको अगर लाड़ द्वार कर रहे हैं तो इसको भी करना चाहिए। ठीक है, लाड़ दुलार प्यार ये सब चीज़ें जो है माता पिता करते हैं वो इक्वली करें। अगर नहीं ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वो इसका इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है, तो और आगे क्या पढ़ेंगे, मेजोरिटिज्म श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका में लोग कैसे हैं, बहुसंख्यकवाद में है, ज़्यादा मेजॉरिटी हैं। और तीसरे में पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम में साझेदारी। वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, सत्ता की साझेदारी वांछनीय क्यों है। डिजायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, ऐसा क्यों है, वांछनीय क्यों है, इसको भी समझेंगे। और आगे समझेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी के रूप, सत्ता की साझेदारी के रूप। तो आइए लेट स्टार्ट नाउ। अब हम स्टार्ट करते हैं बेल्जियम से शुरुआत करेंगे। ठीक है, बेल्जियम में क्या है, बेल्जियम में देखिए फ्लेमिश रीजन में 59% लोग रहते हैं। फ्लेमिश रीजन 59% पीपल, फ्लेमिश रीजन में 59% लोग रहते हैं। लैंग्वेज डच, वहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है, डच बोली जाती है। ठीक है, बलोनिया रीजन में 40% लोग रहते हैं। बलोनिया क्षेत्र 40%। लैंग्वेज फ्रेंच बोली जाती है। भाषा कौन सी बोली जाती है, फ्रांसीसी। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम जानेंगे कि एथोनिक कंपोजिशन क्या है। एथोनिक कंपोजिशन क्या है, तो एथोनिक कंपोजिशन को समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ब्रुसेल्स में 80%, फ्रांस में 20% डच। 80% फ्रांस, 20% डच। ब्रुसेल्स में क्या है, जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो 80% फ्रेंच लोग हैं और 20% डच हैं। जबकि फ्लेमिश रीजन में 59% लोग हैं और भाषा कौन सी बोली जाती है, डच। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, मेजोरिटिज्म है। मेजोरिटी में यानी कि बहुसंख्यकवाद में है, ये लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे। और भाषा कौन सी बोली जाती है, डच। समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसको बलोनिया रीजन में 40% लोग हैं, यानी कि इससे कम है ना, तो ये क्या हुआ, ये माइनॉरिटी हुआ है, यानी कि अल्पसंख्यकवाद।
ये माइनॉरिटी में हुए हैं, तो यहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है? फ्रांसीसी। ठीक। बहुसंख्यकवाद, अल्पसंख्यकवाद, भाषा डच और भाषा यहाँ पर फ्रांसीसी। लेकिन ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स क्या है? ब्रुसेल्स एक कैपिटल है, ठीक है, राजधानी है। वहाँ पर 80% फ्रेंच, जबकि इधर 40% थे, इधर 80% हैं। कैपिटल में फ्रेंच लोग जो हैं वो 80% है भाषा बोलने वाले, फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले, और 20% डच भाषा बोलने वाले। तो क्या मतलब हुआ कि ये यहाँ पर जो ब्रुसेल्स है वहाँ पर ये बहुसंख्यकवाद में फ्रांसीसी हैं, यानी कि मेजोरिटिज्म, और यहाँ पर 20% डच बोलने वाले जो हैं वो अल्पसंख्यकवाद हैं, माइनॉरिटी में हैं। यानी कि जहाँ यहाँ कम थे यहाँ पर इसमें ज़्यादा हैं, और ये इसमें ज़्यादा थे पर यहाँ कम हैं। तो ये क्या हुआ? ये एथनिक कंपोजिशन। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए कि एथनिक कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ जहाँ ज़्यादा हैं, ज़्यादा भाषा बोलने वाले, लेकिन ब्रुसेल्स में कम है। यहाँ कम भाषा बोलने वाले कम हैं बोलोनिया क्षेत्र में, लेकिन यहाँ ब्रुसेल्स में ज़्यादा हैं। तो ये क्या हो गया आपका? एथनिक कंपोजिशन हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमने समझ ली। अब हम आगे समझते हैं कि फ्रेंच माइनॉरिटी रिच एंड पावरफुल। फ्रांसीसी जो हैं अल्पसंख्यक हैं, बट क्या हैं? वो समृद्ध और शक्तिशाली हैं। फ्रांसीसी क्या हैं? फ्रांसीसी यहाँ पर कम हैं, बोलोनिया रीजन में कम हैं, लेकिन क्या हैं? वो समृद्ध हैं और शक्तिशाली हैं, वो अमीर हैं और पावरफुल हैं। ठीक है, लेकिन डच लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डच क्या हैं? डच जो हैं कम आर्थिक विकासशील हैं। ये फ्लेमिश रीजन में ज़्यादा लोग हैं, 59% है, लेकिन क्या है? आर्थिक रूप से बिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से कम आर्थिक विकासशील हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने समझ ली। आगे समझने की बात यह है कि ब्रुसेल्स, अब ब्रुसेल्स क्या है? ब्रुसेल्स फ्रांस में, देखिए फ्रांस में मेजॉरिटी में है, फ्रांस में बहुमत में है, लेकिन डच में क्या है? माइनॉरिटी में है। ये चीज़ हमने बता दी कि फ्रेंच जो हैं यहाँ पर क्या है? मेजॉरिटी, और डच क्या है? माइनॉरिटी में, अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, अब एक जो हमने डायग्राम बनाया इससे समझने की कोशिश करते हैं, बट ये डायग्राम सही नहीं बना है, बुक में आप जाके देख सकते हैं इस डायग्राम को। ये क्या है? ये है बोलोनिया रीजन, ये मैंने आपको लिख दिया है बोलोनिया। ठीक है, बोलोनिया क्षेत्र। और ये क्या है? ये आपका हो गया डच। ठीक है, ये डच हो गया, ये बोलोनिया हो गया, यानी कि ये बोलोनिया क्षेत्र है, ये डच है, और बीच में जो है यहाँ पर एक बिंदु है, आपकी बुक में दिया हुआ है, ये क्या है? ये ब्रुसेल्स है, ये ब्रुसेल्स है। ठीक है, ये क्या है? कैपिटल है। अब आप एक बात बताइए, देखिए 59%, 40% कितना हो गया? कितना हुआ? 99%। ठीक है, लेकिन 1% कहाँ गया? हाँ, पूरा तो 100% होगा, तो 1% जो मैंने ये डॉट डॉट लाइन खींची है, ये 1% लोग जो हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? जर्मन भाषा बोलते हैं। ठीक है, वो कौन सी भाषा बोलते हैं? जर्मन भाषा। जर्मन। तो ये हो गया पूरा 100%, 1% ये
इसमें डाल दो तो 100% हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया इस डायग्राम से? बलोनिया, डच, ब्रुसेल्स, जर्मन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर लो, नोट्स बना लो। ठीक है, काम आएगा 10th क्लास के लिए, स्पेशली बोल रहा हूँ। और मैं आगे बताऊँगा कि आगे टॉपिक लेके आता हूँ मैं। बेल्जियम को हो गया, अब हम पढ़ेंगे कि श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका को लेके आता हूँ अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।